क्लास डियर स्टूडेंट, क्लास 10th की ये वीडियो है। आपका जो चैप्टर है यानी कि लाइनक्स का हम सेकंड चैप्टर का पार्ट पढ़ रहे थे, जिसका नेम है CLI एंड GUI यानी कि क्लाइंट लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसका कुछ पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। चलिए इसके आगे का पार्ट देखते हैं। ठीक है, इसमें आप लोगों ने देखा होगा जो प्रीवियस वीडियो हमने बनाई थी उसमें बताया था कि जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है उसे हम एक्स विंडो के नाम से भी जानते हैं। इसके आगे का देखते हैं, एक्स विंडो को स्टार्ट करना। अब आप अपनी एक्स विंडो यानी कि लाइनक्स में किस प्रकार से उसको स्टार्ट करेंगे उसके बारे में। एक्स विंडो को स्टार्ट करने के लिए दो विधियों का प्रयोग किया जाता है। यदि एक्स को इस प्रकार कॉन्फ़िगर किया हुआ है कि कंप्यूटर बूट होने के पश्चात सीधे एक्स विंडो पर पहुंच जाता है तो इस स्थिति में यूज़र को कुछ नहीं करना पड़ता है, परंतु यदि आपका कंप्यूटर बूट होने के पश्चात सीधे एक्स विंडो पर नहीं पहुंचा है तो आपको लॉगिन होने के पश्चात उसे स्वयं प्रारंभ करना होता है। मतलब कॉन्फ़िगर करने का मतलब ये है, जब आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम में लाइनक्स को इंस्टॉल किया होगा तब आपने उसके इंस्टॉलेशन के समय ये कंडीशन लगाई होगी कि जैसी बूट हो तुरंत एक्स विंडो पर पहुँच जाए, तब तो सीधे पहुँच जाएगा, अन्यथा हमें लॉगिन करना होता है। प्रोसेस क्या है? एक्स विंडो को मैनुअली प्रारंभ करने हेतु निम्नलिखित में से किसी एक विधि का प्रयोग किया जाता है। बता रहे हैं कि यहाँ पे दो विधि ऐसी हैं जिसके माध्यम से आप इसको मैनुअली लॉगिन कर सकते हैं। पहला है एक्स इनिट और दूसरा है स्टार एक्स। ठीक है, पहला यहाँ बताना आवश्यक है कि एक्स इनिट एक प्रकार का प्रोग्राम एवं एक्स स्टार एक प्रकार की सेल स्क्रिप्ट है। यानी कि जो एक्स इनिट है वो एक प्रोग्राम है और स्टार एक्स जो है वो एक सेल स्क्रिप्ट है। दोनों विधियों में सामान्यतः एक्स इनिट बिना किसी आर्ग्यूमेंट के एक्स सर्वर को प्रारंभ करता है। इसको आग्रह अनुसार उपयोग में लाया जाता है। कह रहे हैं कि दोनों विधियों में जो एक्स इनिट है वो बिना किसी आर्ग्यूमेंट के प्रारंभ कर सकता है। आगे देखते हैं, एक्स इनिट सर्वर को प्रारंभ करने पर यह अपने इंटरनल मैकेनिज़्म को निम्नलिखित चरणों में पूरा करता है। यानी कि इसकी प्रोसेस है, जब हम इसको शुरू करेंगे एक्स सर्वर को तो ये अपनी प्रोसेस कंप्लीट करता है। प्रोसेस क्या है? यह यूज़र विन X11 प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। ये इसका प्रोग्राम का रूट है। यह एक्स इनिट RC फाइल में लिखे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। यानी कि जो एक्स इनिट RC जो है वो इसकी एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है, जब फाइल है, जब ये स्टार्ट होता होगा या बूट होता होगा तब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। जब हम एक्स लॉन्च करते हैं तो .xinit.rc फाइल में उन प्रोग्राम की लिस्ट प्रदर्शित होती है। कह रहे हैं जैसे ही हम इसको लॉन्च करेंगे तब सारे प्रोग्राम्स की लिस्ट इसमें प्रदर्शित होगी, जिनमें से हम किसी भी चीज़ को या आवश्यकता अनुसार चूज़ करके शुरू कर सकते हैं। सामान्यतः इसके अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं। कह रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। पहला ग्राफिक ब्लॉक, दूसरा कम से कम एक एक्स टर्म और तीसरा विंडो मैनेजर। यानी कि विंडो मैनेजर के ये सिंटैक्स दिए हुए हैं आगे। स्टार एक्स कमांड के साथ एक्स को प्रारंभ करने पर यह आंतरिक रूप से एक्स इनिट कमांड को ही एग्जीक्यूट करता है। कहना है स्टार एक्स से भी अगर आप इसको एक्स को प्रारंभ करना चाहोगे तो इंटरनल रूप से ये एक्स इनिट को ही एग्जीक्यूट करेगा। यह कमांड स्टार एक्स सेल स्क्रिप्ट में लिखा हुआ होता है। बस फ़र्क इतना है कि वो प्रोग्राम होता है और ये सेल स्क्रिप्ट में लिखा हुआ होता है। सामान्यतः पीसी आधारित एक्स विंडो जैसे X386 एक्स सर्वर से प्रारंभ करने हेतु एक्स स्टार का ही उपयोग करते हैं। समान रूप से जो भी कंप्यूटर हैं, ठीक है, एक्स विंडो पर आधारित, वो जैसे कि इन्होंने एग्जांपल में दिया X386, ये 30 बिट का कोई भी लाइनक्स का ऑपरेटर होगा, ठीक है, एक्स स्टार की मदद से ही शुरू होते हैं। अब आता है लाइनक्स डेस्कटॉप की सुविधा। ठीक है, कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।